सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम निरंतरता के साथ वेदों में मन का स्वरूप क्या है, अब तक सैकड़ों मंत्रों का, शताधिक मंत्रों का स्वाध्याय किया है और निरंतर और इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि स्वाध्याय से ही हमारे जीवन और जगत का नियमन होता है, संयमन होता है। हम अच्छे साहित्य को पढ़ें, मोक्ष ग्रंथों को पढ़ें, कल्याणी वेदवाणी जिसका एक मंत्र भी यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है। दुर्भाग्य है कि आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, सब नहीं कुछ तो पढ़ते ही हैं, और जब स्वयं का स्वाध्याय नहीं होता है, स्वयं उन बातों पर, उन बिंदुओं पर जिनके द्वारा हमारा जीवन और जगत सुंदर पवित्र बनता है, आध्यात्मिक बनता है, धार्मिक बनता है, उन पर जब हमारा ध्यान नहीं होता, हम उनको पढ़ते नहीं, समझते नहीं, तो जो दूसरे बोलते हैं उन्हीं पर हम विश्वास करते हैं। जो किसी भी प्रकार से वेद विरुद्ध बातें करता है, सृष्टि विरुद्ध बातें करता है, हम उनको वैसा ही मान लेते हैं और वैसा फिर हमको अपने ही शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में, अपने जो है वैदिक वांग्मय में वो रुचि नहीं रहती, वह श्रद्धा नहीं रहती। वो जब हम इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो वास्तव में हमारा जीवन धन्य हो जाता है। उत्तमोत्तम रीति से हम इसको और आत्मसात करते चले जाते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक श्रद्धा कहाँ आएगी। इसलिए हम एक संकल्प करें कि कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय तो रोज जरूर करना है। अपने घर परिवार में बच्चों के साथ मिलकर के चर्चा करें, बहुत आपको इससे ज्ञान मिलेगा। और हर घर में वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस जो हमारे जीवन को सदगति की ओर, सन्मति से युक्त होकर के आगे बढ़ाने वाले हैं। अध्यात्म के साथ भौतिक उत्थान भी उत्तम होता है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म प्रेय और श्रेय भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। तो ये जो संसार है ये ऐसे ही चलता है और इसको और हमको अच्छा बनाना है। तो आइए हम मन पर ही आगे चर्चा करेंगे। आज अथर्ववेद के दूसरे कांड के 12वें सूक्त का जो दूसरा मंत्र है वो आपके समक्ष रखेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ओम इदम देवाः शृणुत
इदम देवा शृणुता, ये यज्ञियाँ ये यज्ञियाँ स्थ भरद्वाजो मह्यम उक्थानि। मह्यम उक्थानि संसति। पाशे सबद्धो दुर्ते नियुजताम। दुर्ते नियुज्यताम। युज्यताम यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति।
अस्माकं मन इदम हिनस्ति। अथर्ववेद का यह दूसरे कांड का 12वां सूक्त, उसका दूसरा मंत्र है। ओम इदम देवा शृणुतये यज्ञास्था भरद्वाजो मह्यमुक्थानि शंसति पासे सबद्धो दुरिते नियुज्यताम यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति। ओम इदं देवाः शृणुत ये यज्ञास्था भरद्वाजो मह्यमुक्थानि शंसति पासे सबद्धो दुरिते नियुज्यताम यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हे देवाः, देववृत्तियों के व्यक्तियों, ये जो आप यज्ञाः स्था पूज्य व संगतिकरण योग्य हो, इदम शृणुता, हमारी इस प्रार्थना को सुनो कि भारद्वाज, क्योंकि यह जो मंत्र है इसका ऋषि भारद्वाज है, देवता देव है और छंद जगती है। प्रार्थना को सुनो, अपने में शक्ति भरद्वाज, जो वाज शक्ति है, अपने में शक्ति हविर लक्षण अन्न, वाज हवि जो शक्ति है को भरने वाले श्रेष्ठ पुरुष मह्यम, मेरे लिए उक्थानी प्रशंसनीय वचनों को संसति कहता है। वह मुझे सदा उत्साहवर्धक बातों को कहता हुआ मेरे जीवन को अधिकाधिक दीप्त बनाता है। परंतु यह जो अस्माकम, हमारे इदम मनः, इस मन को हिनस्ति, नष्ट करता है, अर्थात जो हमें इस दीप्ति के मार्ग पर चलने में निरुत्साहित करता है, सह वह पासे बद्धा, स्वयं पाशों में जकड़ा हुआ है। दुर्ते मरण रूप दुर्गति में नियोजिता नियुक्त किया जाए। औरों को धर्म के मार्ग से विचलित करता हुआ यह पुरुष स्वयं ही विषय पास में बद्ध हुआ मृत्यु को प्राप्त हो। उत्तम पुरुष औरों को भी धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए उत्साहित करते हैं। इनसे विपरीत जो व्यक्ति दुरित को प्राप्त हो, जिससे वे औरों को भी पथ भ्रष्ट करते हैं, यो अस्माकं मना इदम हिनस्ति, इस मन को हिनस्ति नष्ट करता है, अर्थात जो हमें इस दीप्ति के मार्ग पर चलने से हमको रोकता है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो संसार में दुर्जन हैं, उनको भी नष्ट करें, उनको भी उन्हीं के ही जाल में फंसा दें। अर्थात वो जो दूसरों का अहित चाहते हैं, वो खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। हम सदगति को प्राप्त हो, सन्मति के साथ, विवेक ख्याति के साथ, रितंबरा प्रज्ञा के साथ इस जीवन को देदीप्यमान करें, उत्तम बनाएं। हमारा कहीं भी अहित ना हो, कहीं हमारा अकल्याण ना हो, उस प्रभु से हम प्रार्थना करें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से, उपासना जाएगी और हम कभी भी अशुचिता से, अपवित्रता से, अधर्म से, अन्याय से कभी भी जो है पराधीन नहीं होंगे। उससे हम बचेंगे। कब बचेंगे? जब हम अपने जीवन और जगत को वेदोक्त ढंग से, वेदानुकूल ढंग से लगाएंगे। जो अधिकाधिक दीप्त बनाता हुआ, अच्छे जो लोग होते हैं वो अच्छे ही कर्म करते हैं और अच्छे लोगों को चाहते हैं, अच्छे संसार का कल्याण करना चाहते हैं। तो संसार का उपकार
करने के लिए ही महापुरुषों का जन्म होता है, और वो इस संसार को अच्छा बनाने का हर प्रकार से चारों ओर से पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन कुछ लोग वहीं पर जो अपने जीवन को भी अच्छा नहीं बनाते हैं और दूसरों को भी जीवन को तबाह करते हैं, दूसरों के भी जीवन में अनेक प्रकार के दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का, दुर्व्यवहारों का आधान कर देते हैं। व्यक्ति सावधान नहीं होता तो अनेक उसके लिए व्यवधान खड़े कर देते हैं। हम अपने और संसार के कल्याण को चाहते हैं, तो जो अच्छे लोग हैं, देववृत्ति के व्यक्ति हैं, जो यज्ञी हैं और जिनका संपूर्ण जीवन वास्तव में जो संगतिकरण के योग्य है, उन वो हमारी प्रार्थना सुने और अपने जीवन का जो मर्म है, जो जीवन का सच्चा ज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान हमको जब उनसे मिलता है, जैसे कोई व्यक्ति 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष का है, 90 वर्ष का है व्यक्ति, तो यदि वो धर्मात्मा है, उसका पूरा जीवन शुचिता, पवित्रता से जो है व्यतीत हुआ है, तो उसका जो जीवन का अनुभव है वो किसी 10, 20, 25 वर्ष के युवा को मिलता है, तो वो 80 वर्ष, 90 वर्ष का ज्ञान उसको 25 वर्ष में मिलता है। इसलिए उसको नए-नए जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करने होते हैं, उसको जो है धोखा नहीं मिलता है, वो पहले से ही सावधान हो जाता है। कुछ लोग तो होते हैं कि नहीं-नहीं, एक बार तो इस काम को करना ही चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, एक बार ज़रूर करना चाहिए। कुछ फिर नशे बोलने एक बार तो जीवन में कर ही लेना चाहिए। तो ऐसे लोग जो नए-नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो फँसते हैं। वो कितना भी बचने का प्रयास करें, बच नहीं पाते। एक बार कुसंग में गए, तो फिर गए। कोई ये व्यक्ति कम से कम बुद्धिमान व्यक्ति तो ये नहीं कहेगा कि चलो ने एक बार तो ज़हर खा कर के देख लेते हैं। एक बार तो ज़हर खाना ही चाहिए जीवन में। ये बात, एक बार तो हाथ जो है आग में हाथ डालना ही चाहिए। अरे क्यों डालें? जब हम जानते हैं कि अग्नि जो है हाथ को जलाएगी, जो भी अग्नि में डालेंगे वो जलेगा, तो हम क्यों डालें? जब जान रहे हैं, दूसरों को भी देखते हैं, हम जानते हैं कि जब जो है नशा करने से, व्यभिचार करने से, भ्रष्टाचार करने से, झूठ बोलने से हमारा कल्याण नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा, राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। तो ऐसे कुसंग में क्यों फँसना? ऐसे लोगों की संगति में क्यों जाना? जो दुर्मति हैं, जो है स्वयं कुसंगति में फँसे पड़े हैं, उनके पास हम क्यों जाएँ? उनसे हम क्यों अपने जो है जीवन में तबाही लाएँ? हमको तो आनंद के साथ वेदोक्त कर्मों को, जो ऋषि प्रोक्त कर्म हैं, उनको करने में सदा उत्साहित रहना चाहिए, सदा उत्साह के साथ जीवन को जीना चाहिए। इस प्रकार से जो जिएगा वो कभी भी असंतोष में, कभी भी निराशा में, कभी हताशा में, कभी परेशानी में, कभी भी हानि में नहीं रहेगा और वो सदा उत्साह से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए उत्तम पुरुषों की सदा हमको जो है उनका सम्मान करना चाहिए। उत्तम जो सत्संग है, सत्संग में अच्छे-अच्छे लोग, सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। अच्छे लोगों की संगति ही सत्संगति कहलाती है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में सदा रहें और बुरे लोगों की संगति से बचें। क्योंकि जो एक फल भी होता है, यदि वो सड़ा होता है, दूसरे फल को भी सड़ा देता है। तो एक व्यक्ति जब दुर्जन है, उसका कुसंस्कार है, तो दूसरों को भी बोले ना प्रभाव तो पड़ता ही है, कितना भी कहें। कोई लोग बोलते नहीं, नहीं हमको तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्रभाव पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो असर आएगा। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, उनको असर नहीं आता, वो अपने जीवन को श्रेष्ठतम जो है जीने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। जो सज्जन और दुर्जन हैं, उनकी बात क्या है? उनके विषय में कहा कि मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मानाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मानाम। जो महात्मा है, जो बुद्धिमान है, धीमान है, उनकी जो है मनसा वाचा कर्मणा वो एक होते हैं। उनके जैसे मन में है वैसा वाणी में है, और जैसा वाणी में उनके कर्म में है, कथनी और करनी में अंतर नहीं मिलता है।
लेकिन जो व्यक्ति जो है कथनी करनी में अंतर लाते हैं, जो जो है कहीं कुछ जो है मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, व्यवहार में कुछ है, तो वो व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन पाते, वो दुर्जन का दुर्जन ही बने रहते हैं। सज्जन और दुर्जन की बात कही है। तो सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परत को धात सुहाई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग करें, अच्छे लोगों का संग करें, और इस प्रकार से इस बात को हम जो है ध्यान रखें और पथ भ्रष्ट ना हो। इसी प्रकार से तीसरे मंत्र में भी यही बात कही है कि इदम इंद्र शृणोहि सोमपा, यत्वा हृदा शोचता जो हवीमि, वृक्षामि तम कुलिशेनेव वृक्षम, यो अस्माकं मना इदम हिनस्ति। कहा कि मेरे सोम का रक्षण करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभो, जब शुच मैं जो है दैवी संपत्ति के चमकते हुए पवित्र हृदय से तो आपको जुहू होमी, जुह वो जुहू वीमी अर्थात पुकारता हूँ, तो आप मुझे मेरी इस प्रार्थना को सुनो ही सुनिए। आपकी कृपा से मेरी यह मनोकामना पूर्ण हो कि मैं उस पुरुष को उस प्रकार जो है वृक्षामी छिन्न कर दूं, इव जैसे कुलीशेन वज्र से वृक्ष को काट डालते हैं। यह जो व्यक्ति अस्माकम हमारे इदम मना सोम रक्षण के द्वारा जीवन को दीप्त बनाने की भावना को हिनस्ती नष्ट करता है। आशंसा व्यक्ति सोमरक्षण के महत्व की भावना को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, वे अनेक प्रकार के कुसंगति में फंसाते, वासनाओं में फंसाते हैं, उनसे हम दूर रहें। प्रवृत्ति रेशा भूता नाम कहकर उसे स्वाभाविक कहते हैं। बलात् निरोध से स्नायु संस्थान के विकृत हो जाने पर भय और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से जो हमको अब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते हैं, अब्रह्मचर्य की ओर हमको प्रवृत्त करते हैं, ऐसे लोगों का हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो हमको इस भौतिकता में, इस वासना में, इस संसार की आसक्ति में फंसाना चाहते हैं, उनसे कभी भी मन को लगा करके ना रखें। ऐसे जो है हीन आचरण है, हीन आदर्श हैं, उनको दूर कर देना चाहिए। यह हमारा वो पुरुषार्थ हमको उन्नत बनाए, हमको जो है दिव्य बनाए। हम अगसंस पुरुषों को समाप्त कर दें, अर्थात उनसे संबंध न रखें, अन्यथा हमारी शुभ वृत्तियों को वो समाप्त कर देंगे। जिनका मन अच्छा नहीं है, जिनका वचन अच्छा नहीं है, उनका स्थान हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। तो आगे और चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।